नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रैकुला बालक। दोस्तों, ये कॉमिक्स जो है भूत महल का दूसरा भाग है। जिन्होंने भूत महल कॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो प्लीज हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में राम रहीम की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहां पर राम रहीम के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप इसके पहले कॉमिक्स को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ओह, रहीम का जीवन खतरे में है। ड्रैकुला बालक ने पलंग पर बेखबर सोए पड़े रहीम की गर्दन की ओर अपने भयानक पंजे बढ़ाए। तभी राम ने उस पर छलांग लगा दी। हुप हुप आ! उठा पटक की आवाज से रहीम की आंख खुल गई। इस बार तुम नहीं बचोगे शैतान। उफ! अरे बाप रे, ड्रैकुला बालक! सहसा रहीम फुर्ती से उठकर स्विच बोर्ड की ओर बढ़ा। आज तुम दोनों की मौत निश्चित है। जल्दी से रोशनी करूं वरना राम का बचना असंभव होगा। उफ! और फिर रहीम ने जैसे ही बिजली का बटन दबाया, आई! आगे बच्चों के होश ठिकाने। हे ईश्वर, जान बची। दूसरे ही पल ड्रैकुला बालक प्रकाश से भयभीत हो खिड़की की ओर भागा। राम, उसे पकड़ो, बचकर ना जाने पाए। घुर्र। राम उसके पीछे लपका, लेकिन आह! चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर राम के माता पिता दौड़े हुए वहां पहुंचे। दरवाजा खोलो राम बेटे, दरवाजा खोलो रहीम, दरवाजा खोलो बच्चों। राम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुम दरवाजा खोलो, शायद मम्मी डैडी हैं। रहीम ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटा? ओह, ये राम को क्या हुआ? ये चीख कैसी थी? डैडी, मैं केवल इतना जानता हूं कि अचानक ही हमारे कमरे की खिड़की खुली और एक भयानक आकृति का बौना अंदर आया। फिर राम ने सारी घटना विस्तार पूर्वक बता दी। ओह, वो अवश्य ही ड्रैकुला बालक होगा। हमारे बच्चों की जान खतरे में है। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। बेकार है मम्मी, हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे। हाँ आंटी, आप हमारी चिंता बिल्कुल ना करें। ठीक है बेटा, लेकिन अपने रिवॉल्वर अब हमेशा अपने साथ रखना। ड्रैकुला बालक का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही करेंगे डैडी, आप आराम कीजिए। कर्नल राघव और राधा देवी के जाने के पश्चात ड्रैकुला बालक हमें मौत के घाट उतारने यहां तक भी पहुंच गया। राम, अब क्या होगा? चिंता मत करो, एक ना एक दिन वो हमारे ही हाथों मारा जाएगा। लेकिन अब हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। फिर कुछ देर बातचीत करते रहने के पश्चात वे दोनों सो गए। उधर भूत महल में ये इंजेक्शन इस मृत इंसान को मांस विहीन करके एक कंकाल में परिवर्तित कर देगा। फिर मैं इसमें प्राण फूंक कर एक ऐसे जीते जागते मानव कंकाल का निर्माण करूंगा जिसे जीवित इंसानों के समान बोलते, चलते और कार्य करते देख दुनिया दंग रह जाएगी। और फिर इंजेक्शन लगाने के कुछ क्षणों पश्चात मेरा एक और महान प्रयोग दुनिया में तहलका मचाने के लिए सफल होने जा रहा है। अब इसमें केवल प्राण फूंकना है। जीवन पड़ते ही ये अजय हो जाएगा। दुनिया का एक ऐसा अद्भुत इंसान जिसका मनुष्य तो क्या, गोला बारूद भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसमें प्राण फूकेगी ये मशीन। और फिर शाबाश मेरे फौलादी गुलाम, मैं अजय हूं। मेरे स्वामी, परीक्षा नहीं, आदेश दीजिए। तभी दुनिया मेरे निर्मित गुलाम का मुकाबला किसी भी प्रकार नहीं कर पाएगी। मैं आ गया स्वामी। ओह, तुम आ गए। देखो देखो दोस्तों, मेरा नया प्रयोग सफल रहा। इसी खुशी में आज जी भरकर दावत उड़ा लो। लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर है स्वामी, मैं अपने काम में असफल रहा स्वामी। राम रहीम फिर बच गए। खैर, तुम चिंता मत करो, वे दोनों ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे। उनकी मौत अब ऐसे ही कंकालों द्वारा होगी। तुम मेरे लिए लाशों का प्रबंध करो। मैं कंकाल की एक सेना तैयार करना चाहता हूं ताकि मेरी ये सेना पूरी दुनिया को एक कब्रिस्तान बना सके। लाशों का प्रबंध करने में ये कंकाल भी तुम्हारी सहायता करेंगे। जो आज्ञा मेरे स्वामी।
बदला लूंगा, भयानक बदला, ऐसा बदला कि दुनिया मेरे नाम से कांपेगी। अगले दिन सुबह एक पुलिस दस्ता भूत महल पहुंचा। तुम लोग चारों ओर फैल जाओ। यस सर। भौं भौं। इंस्पेक्टर देव कुछ सिपाहियों के साथ लेकर भूत महल के भीतर प्रविष्ट हुआ। सर, कुत्ते ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, अवश्य ही कोई खास बात है। हाँ, चलो देखते हैं। सावधान, शायद कोई खतरा है। चिंता ना करें सर, हम हर खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर, लेकिन कुत्ते भौंक रहे हैं, बात अवश्य कुछ है। तभी इंस्पेक्टर देव की दृष्टि छत की ओर उठी। अरे वो देखो सर, ये तो किसी मासूम बच्चे की नूची खूची लाशें हैं। हाँ, ना जाने किस अभागे का लाल होगा। सर, कहीं ये बच्चा इंस्पेक्टर शंकर का तो नहीं, जिसका कल रात ड्रैकुला बालक ने अपहरण किया था? कहाँ नहीं जा सकता। राम सिंह, तुम तुरंत बाहर जाकर फोन पर फोटोग्राफ्स को सूचित करो, साथ ही एम्बुलेंस के लिए भी कहना ना भूलना। यस सर, मैं जाता हूं। सूचना पाते ही फोटोग्राफर्स वहां पहुंच गए। सर, क्या इस बच्चे की हत्या के पीछे भी ड्रैकुला बालक का हाथ होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन बिना प्रमाण के हम दावा नहीं कर सकते कि इसकी हत्या भी ड्रैकुला बालक के हाथ हुई होगी। खैर, जब फोटोग्राफर्स अपना काम पूरा कर लें, तब तुम लाश उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना। यस सर। हवलदार को आवश्यक निर्देश देने के पश्चात इंस्पेक्टर देव आसपास छानबीन करने लगा। अरे वो सफेद वस्तु क्या है? वो एक सफेद रुमाल था। आर, यानी इस रुमाल के मालिक का नाम र से शुरू होता है। कौन हो सकता है? इंस्पेक्टर देव ने वो रुमाल शिकारी कुत्ते को सुंघाया। शायद ये रुमाल के मालिक तक पहुंचने में हमारी कुछ मदद करे। रुमाल सूंघने के पश्चात कुत्ते बाहर की ओर दौड़ पड़े। हवलदार खुशीराम, तुम 2-3 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे आओ। यस सर। फिर जल्दी ही कुत्ते भूत महल से बाहर निकलकर एक और सड़क पर बढ़ने लगे। ये तो फोर्ट स्ट्रीट की ओर जा रहे मालूम पड़ते हैं। कुछ समय पश्चात, सर, ये तो कर्नल राघव की कोठी है। कुत्ते किसी भ्रम में तो नहीं फंसे? मैं भी उलझन में हूँ खुशीराम, लेकिन तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। उस समय राम रहीम अपने माता पिता के साथ नाश्ता कर रहे थे। साहब, पुलिस आपसे मिलना चाहती है। पुलिस? पुलिस? ओह, चलो मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग कर्नल राघव। मॉर्निंग इंस्पेक्टर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? कारण जानने के लिए राणा देवी के साथ साथ राम रहीम भी वहां पहुंचे। कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं कर्नल साहब, दरअसल ये रुमाल हमें यहां तक खींच लाया। रुमाल? मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर। क्या बात है स्वामी? राम को देखते ही दोनों कुत्ते उस पर झपटे। ये सब क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर? राम, बचो। सॉरी कर्नल, मुझे अफसोस है कि आपके पुत्र राम को अभी इसी समय हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन क्यों? क्या जुर्म किया है मेरे बेटे ने? राम पर हत्या करने का संदेह है। हत्या? ये कैसे हो सकता है? नहीं। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब, क्या आप हमें ये बताने का कष्ट करेंगे कि मैंने किसकी और कहां हत्या की है? आपने एक मासूम बच्चे की हत्या की है और उसकी लाश आपने भूत महल में इसलिए टांग दी ताकि पुलिस इस कांड में भी ड्रैकुला बालक का हाथ समझे। ये आप क्या बक रहे हैं इंस्पेक्टर? इसका क्या सबूत है आपके पास? सबूत है ये रुमाल, जिसके कोने में आपके पुत्र के नाम राम का पहला अक्षर आर गढ़ा हुआ है, जिसे सुनकर ही कुत्ते यहां तक पहुंचे हैं। और आप साक्षी हैं कि इस गूंगे जानवरों ने इस रुमाल के मालिक को पहचानने में कोई भूल नहीं की। लेकिन इंस्पेक्टर, रुमाल के घटनास्थल पर मिलने से यह तो सिद्ध नहीं हो जाता कि भूत महल में मिलने वाले बच्चे की हत्या मैंने ही की होगी। सारे सबूत आपके खिलाफ है मिस्टर राम। बेहतर यही होगा कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें। बाकी हत्या आपने की है अथवा नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं नहीं,
मेरे बेटे को मत ले जाओ, मेरा बेटा खून नहीं कर सकता। मम्मी आप चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही प्रमाणित कर दूंगा कि हत्या मैंने नहीं की। हाँ राधा, धैर्य से काम लो, कानून को अपना कर्तव्य पूरा करने दो। यदि राम वास्तव में निर्दोष है तो कानून उसके साथ पूरा इंसाफ करेगा। जैसे ही वे लोग कोठी से बाहर निकले आखिर फंस गया भूत महल के चक्कर में। ओह, ये तो वही पागल बुढ़ा है जो हमें भूत महल के गेट पर मिला था। फिर इससे पहले कि राम रहीम उस बूढ़े को रोकने की कोशिश करते, बूढ़ा हंसता हुआ वहां से भाग निकला। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, भूत महल में जाने वाला कोई नहीं बचेगा। कौन था ये? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, कोई पागल लगता है। राम ने जानबूझकर ही असलियत छुपाए रखी। इंस्पेक्टर देव राम रहीम को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। बैठो, लेकिन ध्यान रहे जो कुछ मैं पूछूं उसका ठीक ठीक उत्तर मिलना चाहिए। धन्यवाद, कानून की सहायता करके मुझे खुशी होगी। पूछिए, अब क्या पूछना चाहते हैं? और मुझे भी। परंतु इससे पहले कि इंस्पेक्टर देव राम रहीम से कुछ पूछताछ करता, एक अधेड़ किंतु रौबीले व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। गुड नॉन इंस्पेक्टर, कौन है आप और बगैर इजाजत भीतर कैसे आए? अरे चीफ। ओह चीफ। आने वाले व्यक्ति थे बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मुखर्जी। मुझे प्रभात मुखर्जी कहते हैं इंस्पेक्टर, और ये रहा मेरा आइडेंटिटी कार्ड। शुक्र है चीफ आ गए, और परिचय कार्ड देखते ही, ओह आप। सॉरी सर, मैं अपने व्यवहार पर शर्मिंदा हूँ। कहिए कैसे कष्ट किया आपने? मैं इन दोनों को लेने आया हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं सर, आप इन्हें ले जा सकते हैं। गुड, चलो तुम दोनों मेरे साथ आओ, लेकिन ध्यान रहे कोई चालाकी की तो हाथ पैर तुड़वा बैठोगे। मिस्टर मुखर्जी ने इंस्पेक्टर देव पर यह जाहिर नहीं होने दिया कि राम रहीम उन्हीं के विभाग के डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 है। पुलिस स्टेशन के बाहर मिस्टर मुखर्जी की कार मौजूद थी। चुपचाप बैठ जाओ, इंस्पेक्टर देव की नज़र हम पर है। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। काश एक बार उनसे पूछताछ करने का मौका मिल जाता, तरक्की निश्चित हो जाती। और मिस्टर मुखर्जी राम रहीम को लेकर वहां से चल पड़े। हाँ, अब बताओ क्या कहानी है? वो तो बताएंगे ही चीफ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि हमारे पुलिस स्टेशन में होने के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली? इसे मात्र संयोग ही समझो। मैंने तुम्हारे घर फोन किया तो मालूम पड़ा कि तुम्हें किसी हत्या के आरोप में पुलिस ले गई है। तुम्हारे इलाके में यही थाना पड़ता था, लिहाजा मुझे वहां पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन आपने हमारी असलियत क्यों छुपाई? ताकि अपराधी ये सोचकर संतुष्ट हो जाए कि तुम दोनों पुलिस के चक्कर में फंस गए हो। तो ये बात थी। ओह। फिर राम ने अब तक की सारी कहानी विस्तार पूर्वक सुना डाली और अंत में बोला, लेकिन चीफ ये मानना पड़ेगा कि ये कमबख्त ड्रैकुला बालक है। गजब का फुर्तीला, हर बार बचकर निकल जाता है, कल रात भी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बालक वास्तव में ड्रैकुला बालक के हाथों ही शिकार हुआ है। बातचीत के दौरान ही कार सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में कब प्रविष्ट हुई, इसका उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। बिल्कुल चीफ, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। हम भूत महल गए थे और वहां से साफ बचकर निकल आए थे, तभी शायद वो हमें अपने लिए खतरा समझ कल रात हमें खत्म करने आया था। संयोग से हम बच गए, वरना। तब एक बात स्पष्ट है कि ड्रैकुला बालक भूत महल में ही रहता है और प्रकाश उसके लिए असहनीय है। मेरे विचार से अब तुम दोनों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। ड्रैकुला बालक दोबारा भी तुम पर आक्रमण कर सकता है। जी हाँ, आप ठीक कहते हैं। जल्द ही वे इमारत के भीतर एक सुंदर सजे सजाए ऑफिस में पहुंचे। आप हमें यहाँ क्यों ले आए चीफ? बैठो, अभी मालूम हो जाएगा। चीफ मुखर्जी ने एक तरफ रखी अलमारी खोली। मैं तुम्हें एक विशेष चीज देने ले आया हूँ। पता नहीं क्या चीज देना चाहते हैं। वे तो उसमें से कपड़े निकाल रहे हैं। चीफ मुखर्जी ने अलमारी से 2 जोड़ी कपड़े के निकाले। ये बुलेट प्रूफ कपड़े हैं। इन्हें पहनने के पश्चात ना तो तुम पर गोलियां ही असर करेगी, ना ही ड्रैकुला बालक के कील जैसे नाखून एवं शरीर के कांटे ही तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकेंगे। निसंदेह चीफ,
ये कपड़े हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। वाह, अब ये केस तुम दोनों के सुपुर्द है राम। तुम्हें ड्रैकुला बालक के आतंक को जल्द से जल्द खत्म करना है। लेकिन यह हत्या का मामला, मेरी गिरफ्तारी के बारे में आप उच्च अधिकारियों को क्या जवाब देंगे? उसकी तुम चिंता ना करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और निश्चिंतता से अपना काम करो। ओके चीफ, हमें इजाजत दीजिए। उधर लगभग आधी रात को कब्रिस्तान में काले रंग की एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। जल्दी उतरो। गाड़ी से कुछ भूत प्रेत जैसे सफेद पोश और ड्रैकुला बालक बाहर निकले। भीतर पहुंचो और सभी ताजी गाड़ी लाशों को भीतर पहुंचो और सभी ताजी गड़ी लाशों को खोद निकालो जल्दी। ज्ञा। सफेद पोश कंकालों ने द्वार खोला। द्वार खोलने की आवाज सुनकर भीतर बैठा चौकीदार चौंका। कौन हो सकता है? शायद फिर कोई नया मुर्दा। फिर टॉर्च संभालकर चौकीदार द्वार की ओर बढ़ा। तभी कौन? भूत! सफेद पोशों ने जैसे अपने भयानक हाथ चौकीदार की गर्दन की ओर बढ़ाए, भयभीत चौकीदार ने भागना चाहा। नहीं, बचाओ! परंतु वो भाग नहीं सका। ड्रैकुला बालक ने अपने भयानक पंजों से उसकी गर्दन दबोच ली और अपने पहले दांत उसकी गर्दन पर टिकाकर उसका खून चूसने लगा। और जब वो चौकीदार का खून चूस चुका, चलो जल्दी अपना काम पूरा करो, तब तक मैं इसे गाड़ी तक पहुंचाता हूं। ठीक है ड्रैकुला, चलो जल्दी से सारी ताजी कब्रें खोद डालो। सभी सफेद पोसा ताजी ताजी कब्रों को खोदने में जुट गए। कुछ समय पश्चात सारी ताजा लाशें हमने निकाल ली है। जल्दी करो, लाशें को पिछले हिस्से में डालो और निकल चलो यहाँ से। स्वामी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ड्राइवर, गाड़ी सीधे भूत महल के पिछले हिस्से की ओर ले चलो। हम सुरंग के रास्ते भूत महल में प्रविष्ट होंगे। सामने से जाने में खतरा हो सकता है। जो आज्ञा ड्रैकुला। जल्दी गाड़ी भूत महल के पिछवाड़े के जंगल में जाकर रुकी और मेरे पीछे आओ। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।